500 रुपया प्रति महीना इन्वेस्ट कीजिए और पाइए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस। अभी लीजिए सबसे सस्ता टर्म इंश्योरेंस और अभी सिक्योर कीजिए अपनी फैमिली को। ऐसा ही टीवी पर ऐड आती होगी ना, और आपको पूरी तरह से अट्रैक्ट करती होगी। सो आज के कंपटीशन के ज़माने में सारी कंपनीज का यही टारगेट है कि हम कस्टमर्स को सबसे सस्ता दें और उनको अट्रैक्ट करें और हमारा मार्केट बना रहे। तो क्या ऐसे टर्म इंश्योरेंस पर ट्रस्ट किया जा सकता है? आज मैं जितनी भी कंपनी से जो आपको सस्ते टर्म इंश्योरेंस को ऑफर करती है उसके सारे सीक्रेट्स को रिवील करने वाला हूँ। जी हाँ, विद द प्रूफ, उसके सबूत के साथ। प्लीज़ 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 इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज स्मित ठक्कर, आई एम योर फाइनेंशियल आर्किटेक्ट। लेट्स बिगिन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक चीज़ मांगी थी। मैंने बोला था कि फ्रेंड्स, आई एम अ न्यू यूट्यूबर, सो आई नीड योर सपोर्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारा सपोर्ट दिया, सो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर देखना पसंद हो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड उसके साथ वो बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में आइए एक सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं कि एक एड थी जो बहुत वायरल हुई थी कि 500 रुपया प्रति महीना भरिए और 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लीजिए। एक वेबसाइट थी जो आपको ये ऑफर कर रही थी कि 500 रुपीज़ में आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। तो एक सिंपल सा हम कैलकुलेशन करते हैं। चलो मान लेते हैं कि एक 30 साल का बंदा है, ये वो प्लानिंग करवाता है ऑनलाइन, वो ये पॉलिसी परचेस करता है। अभी एवरेज अगर किसी भी पर्सन की हम एज को कैलकुलेट करें कि एवरेज वो कितना जिंदा रहता है पर्सन, तो उसकी 70 to 75 ईयर्स की एज तक वो एवरेज जिंदा रहता है। लेकिन हम उसकी एक्सपेक्टेड एज रखते हैं 80 ईयर्स, 80 साल। अभी चलो मान लेते हैं कि 30 साल का बंदा वो इन्वेस्ट करता है पर महीना 500 रुपया, तो 1 साल का हुआ 6000 रुपया और वो 30 साल से लेकर भरेगा 80 साल तक, मतलब कि वो 50 साल तक ये प्रीमियम भरने वाला है। अभी अगर हम माने तो 1 साल का वो भरता है 6000 रुपया प्रति महीना 500 के लेके, और वो 50 साल में भरेगा 3 लाख रुपया। और ये 50 साल में कंपनी आपको बोलती है कि हम आपको ये 1 करोड़ रुपया देंगे। सबसे पहली चीज़ कि ये पॉसिबल कैसे है कि 3 लाख के सामने ऐसी तो कंपनी कैसे लॉस करेगी, वो 1 करोड़ देगी। दूसरी चीज़ कि वो जो 3 लाख पे कर रहा है 50 साल में, वो ऐसे नहीं कि इकट्ठा 3 लाख पहले ही दे रहा है। वो 500 के हफ्ते में वो उसको पार्टीशन में दे रहा है और कंपनी उसके सामने बोल रही है कि हम आपको 1 करोड़ इकट्ठा दे देंगे। सबसे पहली चीज़ ये सोचने की। दूसरी चीज़ ये सोचने की 80 साल तक जिंदा रहेगा तभी वो 3 लाख भर पाएगा ना। अगर ऐसा हुआ कि वो 50 साल या तो 60 साल में अगर कुछ हो जाता है उस पर्सन को, तो उसने पूरे 3 लाख भी पे नहीं किए और उसके सामने कंपनी उसको दे देगी 1 करोड़ रुपया। ये चीज़ आप सबसे पहले तो ध्यान में लीजिए। चलो भाई, पहले ये तो पता चल गया। अभी हम डिटेल में ये जानेंगे कि ये जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज है वो वर्क कैसे करती है और सस्ते टर्म इंश्योरेंस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका कहाँ पे क्या रिस्क रहता है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे। लेट्स गो। फ्रेंड्स, जैसे कि हम अभी टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस परचेस करते हो मार्केट में से, तो सबसे पहले आपको मिलता है एक पॉलिसी बॉन्ड। ये जो पॉलिसी बॉन्ड रहती है उसके अंदर सारी उसकी टर्म्स, कंडीशंस और डिटेल्स लिखी हुई रहती है। लेकिन जनरली हम लोग वो बॉन्ड्स को नहीं पढ़ते कभी, बिकॉज इतने छोटे अक्षरों और इतना सारा पढ़े भी कौन, बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन मैंने वो सारे बॉन्ड्स की स्टडी की है और उसके बेस पे मैंने एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है। प्लीज इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। यहां पे हम बात करें टर्म इंश्योरेंस के बारे में, तो ये जितनी भी प्राइवेट टर्म इंश्योरेंस कंपनीज है उसमें अगर कोई बंदा जिसकी उम्र है 30 साल और उसको 10 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना है, तो उसका प्रीमियम आएगा तकरीबन 80,000 रुपया सालाना। मतलब कि वो 80,000 में उसको मिलेगा 10 करोड़ का लाइफ कवर। अभी सबसे पहली बात कि इतने कम प्रीमियम अमाउंट में कंपनी आपको दे रही है 10 करोड़ रुपए का कवर। वो कैसे दे रही है, चलो वो जान लेते हैं। तो किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहले रहता है कंपनी का एक्सपेंसेस, दूसरा रहता है कंपनी का इन्वेस्टमेंट इनकम और तीसरा बनता है कंपनी का मॉर्टेलिटी रेट। अभी ये तीनों क्या है, आइए ये जानते हैं। सबसे पहली बात करते हैं एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस जो है वो सारी प्राइवेट कंपनीज को मिला के उसका एवरेज बनता है 13.5%। मतलब कि अगर कंपनी अगर किसी भी तरह से 100 रुपीज का इनकम जनरेट करती है, मतलब कि 100 रुपया अगर कमाती है कंपनी, तो उसका 13.5 रुपए का उसका उसमें से खर्चा रहता है। जिसके सामने अगर हम उसकी इनकम की बात करें, मतलब कि कंपनी का इनकम, तो अगर कंपनी
100 रुपए इन्वेस्ट करती है तो सारी प्राइवेट कंपनीज को मिला के सारी कंपनीज का जो एवरेज बनता है उसकी एवरेज इनकम है 5.37%। मतलब कि अगर 100 रुपया कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो उसके सामने उसकी इनकम एडिशनल होगी 5 रुपया और 37 पैसा। मतलब कि यहाँ पे प्रूव क्या हुआ कि ये जो सारी कंपनीज है उसके खर्चे ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, पर फिर भी कंपनीज आपको इतना सस्ता टर्म इंश्योरेंस ऑफर कर रही है, क्यों? तो आइए चलो जानते हैं कि जो सबसे बड़ा घोटाला होता है वो होता है यहाँ पे मोर्टालिटी रेट में। अभी आप पूछोगे मोर्टालिटी रेट क्या? तो मोर्टालिटी रेट मतलब नंबर ऑफ क्लेम्स और ड्यूरेशन ऑफ क्लेम्स। मतलब कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, एक पर्टिकुलर टाइम जोन में कितने क्लेम्स आते हैं। सो अभी ये मोर्टालिटी रेट के नाम पे हमारे साथ क्या क्या होता है हम ये जानते हैं। सो सबसे पहली चीज कि पॉलिसी बॉन्ड, अगर आपको